सही है. There is another prerequisite that I generally want to do before we start off class, before we start off the वो syllabus. सही है. और वो है indices and surds. Surds कहते हैं रूट्स को. और आप लोगों ने किसी ने एड मैथ नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा. सही है. दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम एड मैथ जो मैं कहता हूँ कि भाई आना चाहिए पहले से. सही है. इंडिसेस तो सबने पढ़ी होती है, हम सबने पावर्स के रूल्स पढ़े होते हैं. थोड़े से रिकॉल करते हैं और फिर इस चैप्टर में देखते हैं कि इसके उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं. ओके. पहले तो मैं यहाँ पे पावर्स के रूल्स देख रहा हूँ. अच्छा ये अभी नोटबुक्स पे लिख लेना. प्रॉब्ली बाय द नेक्स्ट क्लास आई विल हैव बुक्स फॉर यू एज वेल. वो बुक्स की सेटिंग अभी मुझे पूछनी है उनसे क्या होती है. तो फिर बुक्स में जो है वो डायरेक्टली काम करेंगे. यही बुक्स आपके पास भी होंगी और मेरे पास भी होंगी. ओके. ए इज़ द बेस एंड एम को कहते हैं पावर या इंडेक्स. ओके. रूल्स होते हैं. अगर बेसिस सेम हो, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाएंगी. डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती है. एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो, एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, पावर्स मल्टीप्लाई. इस केस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अंदर दो टर्म्स हो, बाहर एक पावर हो, तो दोनों पे पावर लग जाएगी. एनीथिंग पावर 0 इज 1. फिर मुझे बताओ कि नेगेटिव पावर्स का क्या करते हैं? भैया इन्वर्स करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है. अगर यही काम फ्रैक्शन के साथ हो रहा तो ये b ओवर a पावर n हो जाएगी. सही. फिर मुझे बताओ कि पावर 1 ओवर n का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन में पावर्स कब आती है? जब रूट्स लगे हों. सही है. दिस इज द nth रूट ऑफ a. तो स्क्वायर रूट की कितनी पावर बनेगी? अगर स्क्वायर रूट लगाया तो कितनी पावर बनेगी? a पावर हाफ. सही है. अगर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो बेसिकली कितना हो जाएगा? a पावर हाफ. क्यूब रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो a पावर 1/3. सही है. एंड सो ऑन. इसी तरह a पावर m ओवर n हो तो ये बन जाता है nth रूट ऑफ a, बाहर पावर m लगी हुई होगी. सही है. अच्छा आरिफ हम जो है वो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट्स करें. एड मैथ किया है? नहीं एड मैथ किया है. क्या है ग्रेड? ए आया है. सही है. तो तुमने एड मैथ में किया हुआ होगा. क्योंकि एड मैथ नहीं किया हुआ तो मैं ये चीज़ें जो है वो बेसिक वाली पहले सिखा रहा हूँ ताकि मैं जो है वो फिर सिलेबस स्टार्ट कर सकूँ. सही है. अच्छा ये मैंने पावर्स और इंडिसीजन सर्च के रूल्स लिख दिए हैं सारे. अच्छा अब ये पार्ट ए है. ये कहता है 16 पावर 1/4. अब जाहिर सी बात है आपके पास कैलकुलेटर है, आप 16 पावर 1/4 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2. इसको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मैन्युअली करना होता तो कैसे करते? हम कहते कि 16 का 4th रूट निकालना है. या फिर अगर और आसान करें तो इसको और आसान करने का तरीका क्या है? जब भी आपको कोई बड़ा नंबर आए नज़र आए तो आप उसको छोटे नंबर में एक्सप्रेस कर लें. सो 2/4 इज 16. तो मैंने लिख दिया 16 को 2/4. ये कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा? 2/1 रह जाएगा. सही है. पार्ट बी में क्या करोगे ये बताओ. पहले क्या करूँ? इन्वर्स करूँ. क्या हो जाएगा? 9/4 पावर नहीं, उसकी पावर सेम रहेगी. पावर रेसिप्रोकल नहीं होती, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है. सही है. पावर 3/2 ही रहेगी. फिर आगे क्या करना चाहिए? हाँ क्या लिखूं? 3/2 स्क्वायर. क्यूब बन जाएगा वो वैसे. सही है.
अच्छा देखो, मैंने क्या कहा कि पहले भी कि छोटे नंबर्स को बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में एक्सप्रेस करना सीखो। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। सही है। ये जो बाहर पावर लगी है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ आ जाएगी। सब एग्री करते हैं? तो क्या बन जाएगा? सही। तो क्या बचा? 3 क्यूब ओवर 2 क्यूब। सही है। 3 क्यूब ओवर 2 क्यूब विच इज 27 डिवाइडेड बाई 8। तो दैट इज माई फाइनल आंसर। कैलकुलेटर पे लिखता तो कैलकुलेटर ने तो डायरेक्ट दे ही देना था मुझे आंसर। सही है। लेकिन क्यों ज़रूरी है ये मैनिपुलेशन सीखना? क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं हर जगह नंबर लिखे हुए हों। कहीं एक्स भी लिखा हुआ होगा, एक्स ओवर वाई लिखा है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। सही है। जैसे अगले सवाल में ही है, क्या पावर में एक्स आ गया? ओके। ये लिख लो, फिर मुझे बताना कि एग्जाम्पल 2 में क्या करना चाहिए। क्या करेंगे एग्जाम्पल 2 में? किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 25 को कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके। बाहर पावर एक्स, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या बनेगा? सही है। अगर ये समझ आया तो अगला वाला ट्राई करके देखो, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। वन जीरो टू फोर को क्या लिख सकते हैं? पहले अगर डायरेक्ट 2 की पावर समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो ये अब देखें, एक सिंपल सी एडवाइस मैं अगर आपको दूं तो ये होगी कि आप जो है वो अभी ए लेवल्स कर रहे हैं, तो ये अगले साल जो है वो A2 में पहुंचेंगे, आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट और वो सब देने होंगे। वहाँ पे एज्यूम्ड होता है कि ये नंबर्स आपको पहले से पता है, वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होते। तो ये आप नस्ट का टेस्ट देंगे, पास का टेस्ट देंगे, लम्स का टेस्ट देंगे, कैलकुलेटर नहीं होता हमारे पास। हमने कैलकुलेटर के बगैर मैनेज करना है। तो हमें अपने स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहाँ तक याद होने चाहिए? कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए। सही है। क्यूब्स याद होने चाहिए, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टिल 10 क्यूब। सही है। 2 की पावर्स याद होनी चाहिए, 2 पावर 1 इज़ 2, 2 पावर 2 इज़ 4 एंड सो ऑन। ये तो आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। CS के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, 128 256 512 एंड सो ऑन। सो 512 के बाद 1024 आता है। सही है। तो
पावर्स पता होनी चाहिए भाई, 2 की पावर्स, 3 की पावर्स, सही है। इनमें पैटर्न्स भी होते हैं बहुत सारे, सही। एडमिशन टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो उसमें नज़र आएगा कि भाई पैटर्न्स क्या चल रहे होते हैं। अभी क्या हो जाएगा, किसी का आंसर आया? डू वी हैव एन आंसर? x इक्वल्स 1 आ रहा है, सही है। दैट्स द करेक्ट आंसर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1024 इज, डायरेक्टली करना है तो 2 पावर 10 होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं, सही है। तो ये बना 2 पावर 10, 2 पावर 6x, 2 पावर 12x माइनस 8। फिर बेसिस सेम है राइट साइड पे, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सही है। अब दोनों साइड पे बेसिस सेम है, तो हम कहते हैं कि अगर बेस सेम होगी और इक्वल्स टू लगा है तो पावर को भी सेम होना चाहिए भाई, सही है। सिंपल सी बात है। सो 10 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बनेगा 18 इक्वल्स टू 18x एंड x इक्वल्स टू 1, सही है। एनी क्वेश्चंस? सही है। फिर मुझे जो है वो सारों को 32 की बेस पे करना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। कॉमन नंबर, कॉमन बेस क्या बन रही है, 2 ही बन रही है ना, कि 8 को भी 2 में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 16 को भी 2 में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एट टाइम्स। If you've done this, I have another question for you on ये वाला देखें, कर लिया था ना वो, एग्जाम्पल 7 देखें। क्या करेंगे बताएं, सबको किस कॉमन बेस में एक्सप्रेस किया जा सकता है, 5 में। करके देखें, लेट्स सी इफ यू गेट द करेक्ट आंसर। आंसर आए तो बताना। -2,
किसका आया -2? अरे ये वाला करो, नज़र आ रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे। तुमने ये वाला कर लिया? क्या आया? -2 आ गया। आया -2? तो ये मैं भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। मैंने सबको 5 की बेस में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं ऑनेस्टली, या तो मैं डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन कर दूँ, या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो दूसरी साइड पे जाके ऐड भी हो जाएंगी पावर्स, अगर करनी है उस तरह तो ये मैं सब्ट्रैक्शन ही कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि भाई साइंस का ख्याल रखना होता है। राइट हैंड साइड पे जो है वो माइनस जो होगा वो दोनों के साथ अटैच होगा, सही है? तो 4 - 2y की साइंस बेसिकली चेंज हो रही होंगी। तो अब बेसिस सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर, पावर्स को इक्वेट कर देना चाहिए, एंड आई गेट 2y - 1 इक्वल्स टू 5y + 5, सही है? -6 इक्वल्स टू 3y and y equals to -2. Okay? Everybody understands this? दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये लोग लिख लें। और मैंने आपको ये करने को कहा था, हुआ आर्यम? नहीं हुआ? कहाँ फंसे हो? 20 पे? क्या करोगे 20 का? पहले तो बताओ, अब देखें सवाल को, देखें पहले तो आइडिया ये आता है कि 2 की पावर्स में एक्सप्रेस कर लेना चाहिए ना। तो ये तो सिंपल बात है, 2⁴ बाय x + 1। 20 क्या 2 की पावर्स में एक्सप्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता, छोड़ दें उसको अभी, बाकी देख लेते हैं। ये 2⁴ by 2x, सही है?
और नीचे क्या है 2 पावर x माइनस 3 और 2 पावर 3x प्लस 2, ऐसा ही है। ये बना 2 पावर 4x प्लस 1 4x प्लस 4 सॉरी 20 2 पावर 4x। नीचे क्या है 2 पावर x माइनस 3 एंड 2 पावर 3x प्लस 6। ऊपर तो अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा, नीचे जो है वो पावर्स ऐड होती हुई नज़र आ रही है ना, दोनों की बेसिस सेम है, बीच में कुछ लगा हुआ नहीं है, तो डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो नीचे क्या हो जाएगा 2 पावर 4x प्लस 3। क्या ये सबको समझ आता है? सही है, x प्लस 3x हो गया और माइनस 3 प्लस 6 4x प्लस 3 हो गया। सही है, यहाँ तक पहुँच गए हम। एवरीबडी एग्रीज? सही है। अब 20 को अभी कुछ नहीं हो सकता, 22 की पावर में नहीं हो सकता। मैंने दूसरी क्लास में करा रहा था, किसी ने कहा सर आप 20 को 4 इंटू 5 कर दें, 4 बन जाएगा 2 की पावर में, फिर भी 5 रह जाएगा भाई, फिर क्या करोगे 5 को, वो तो रह ही गया। सही है, तो सवाल ये है कि भाई सिंप्लीफाई करना है। तो जब ऐसी सिंप्लीफिकेशन हो रही होती है तो आप देखा करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ नज़र आ रहा है। क्या कॉमन है? 2 पावर 4x कॉमन है, सिर्फ 4x कॉमन नहीं है, 2 पावर 4x कॉमन है, सारी टर्म्स में है वो। सही है। एक तरीका उसको करने का ये है कि आपने कहा कि सर ये पावर्स जो 4x प्लस 4 हैं ये ऐड कब हुई होंगी? जब ये आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो। सही है, और ये तो वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे भी क्या हो रहा होगा? नीचे भी यही हो रहा होगा कि मैं इसकी पावर को ब्रेक करना चाहूँ तो इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ। मुझे पता है पावर्स ऐड कब होती हैं? जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो पावर्स ऐड हो रही हैं तो मैंने ब्रेक करके टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने उल्टा लगा दिया रूल। सही है, रिवर्स में। ऊपर क्या कॉमन आया? 2 पावर 4x, तो पहली टर्म में क्या रह जाएगा? 2 पावर 4। अगली टर्म में क्या रह जाएगा? 20। सही है, न्यूमरेटर में मैंने कॉमन निकाला है। क्या कॉमन निकाला है? 2 पावर 4x। तो क्या फ़ायदा हुआ इससे? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? 2 पावर 4 प्लस 20 यानी 16 प्लस 20 कितना होता है? 36। नीचे क्या बचा? 8। सही है। मैं दूसरी क्लास में कराया था, एक बच्चे ने इसको थोड़ा सा डिफरेंटली किया। उसने क्या कहा कि सर ये दो टर्म्स हैं, उसने इस तरह किया, उसने डिनोमिनेटर को तोड़ दिया तो भी सेम आंसर आया। उसमें भी 4x माइनस 4x हो के x ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी 4x माइनस 4x हो के x ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो दोनों सोल्यूशन हैं आपके पास, आप जिस तरह भी करना चाहें। मुझे एक्चुअली यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट सिखाना था कॉमन लेने का, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया। सही है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? सो पावर्स को ब्रेक करना आना चाहिए, कहीं कहीं ब्रेक करना पड़ेगा हमें पावर्स को। सही है, सेकेंड चैप्टर जो हम क्वाड्रेटिक्स का पढ़ेंगे उसके अंदर होगा पावर्स को ब्रेक करना। 36/8 कितना होता है? 4 से रिड्यूस होगा ना, 9/2। ओके, दैट शुड बी माई फाइनल आंसर। नजर आ रहा है? आई कांट सी दिस। Can I now take you to the next page? हाँ सॉरी, लिख लें, फिर अगले पेज पे जाते हैं और देखते हैं अगले पेज पे क्या है हमारे पास।
चलिए आगे। Now let's talk about roots या surds. अजान उन्होंने फिर करना awkward. ओके, अब रूट्स या सर्ट्स की बात कर लेते हैं। सही है, पहले A-लेवल मैथ के पास पेपर्स में जो है वो कभी मैंने देखा नहीं था कि रूट्स जो है वो कहा हुआ हो कि स्पेसिफिक रूट फॉर्म में छोड़ो, बट इन द रीसेंट पास पेपर्स थोड़ा सा है जो स्पेसिफिकली आपसे कहता है कि रूट 2 रूट 3 वाले फॉर्म में छोड़ो या समथिंग लाइक दैट। पहले वो सिर्फ एक जनरली क्वेश्चन आया करता था, वो इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे कि वो एग्जैक्ट वैल्यू कहता था। सही है, वो स्पेसिफिक रूट फॉर्म भी कहता है, या ये वर्ड भी यूज़ करता है, उसने एक जगह सर्ट्स भी यूज़ किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर्ट कहते किसको हैं। ओके, सर्ट्स ये रूट्स वाले एक्सप्रेशंस को कहते हैं। सही है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं रूट ऑफ 3 को रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? करो कैलकुलेटर पे। 3 क्यों? क्या कर रहा है कैलकुलेटर? तो ये रूट ऑफ 9 हो जाएगा, रूट ऑफ 3 इंटू 3 हो जाएगा, रूट कॉमन आ जाएगा बेसिकली, और फिर दोबारा रूट ऑफ 9 जो होता है वो 3 होता है। सही है इब्राहिम, दैट्स वन वे ऑफ सीइंग इट। दूसरा तरीका क्या है कि इसको कह सकते हैं 3 पावर हाफ है, ये भी 3 पावर हाफ है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 3 पावर हाफ प्लस हाफ, विच इज 3 पावर 1। ऐसे भी सोच सकते हैं। सही है, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई रूट ऑफ ए जो है वो रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आ जाता है? ए आ जाता है। सही है, सेम रूट से मल्टीप्लाई करें तो वो रूट गायब हो जाएगा और आंसर जो होगा वो ये आ जाएगा। सही है, एक रूल ये है, और दूसरा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। सही है, वो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। मैं इन्हीं दो रूल से आपको पूरा जो मुझे सिखाना है वो मैं सिखा दूंगा। सही है, अच्छा फिर ये उसने लिखा है कैलकुलेट। अब जाहिर सी बात है कैलकुलेटर पे लिखोगे तो कैलकुलेट खुद ही कर लेगा वो, लेकिन हमें जो है वो मैन्युअली करना आना चाहिए। वजह उसकी ये है कि भाई हमें जो है वो कभी रूट में एक्स भी दिया हुआ होगा तो वो तो कैलकुलेटर पे फिर नहीं लिख सकता मैं, तो मुझे समझ आना चाहिए कि भाई रूट एक्स वाला एक्सप्रेशन कैसे एक्सपैंड होगा। तो ये अलजेब्रा में कैसे एक्सपैंड होता था? पहले 6 से सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता था, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 3, और फिर प्लस 3 रूट 3 इंटू 5 माइनस 2 रूट 3। सही है, 30 माइनस 12 रूट 3। अच्छा ये मैं दोबारा बता देता हूँ, 6 इंटू 5 30 हो गया, 6 इंटू 2 रूट 3 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 इंटू 2 रूट 3, 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट 3 अपनी जगह पे रह जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 12 रूट 3। इसका एक अगर मैं और तरीका बताऊं तो ये देखें, आप मुझे, मैं आपसे पूछता कि बताएं ये क्या आएगा, तो आप क्या बताते? 30 माइनस 12x बताते। तो इसी तरह जब 2 रूट 3 था तो रूट 3 अपनी जगह पे रह गया, इस तरह x अपनी जगह पे रह गया। सही है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। फिर आगे क्या होगा? 3 रूट 3 इंटू 5, 15 रूट 3। फिर अब सवाल है 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 3
कितना बनेगा? पहले 3 इंटू 2 कितना बना? 6 और रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 विच इज 3 18 बनेगा अल्टीमेटली। सही है, रूट 9 विच इज 3 तो 18 बना, ये बना 30। क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं 15 रूट 3 और 12 रूट 3? तो इस तरह 12x और 15x हो सकते थे, इस तरह 12 रूट 3 और 15 रूट 3 भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कितना बचेगा? 3 रूट 3 माइनस 18। तो कितना बचा? 12 प्लस 3 रूट 3। कैलकुलेटर से करता तो भी यही आंसर आता। सही है, लेकिन मुझे मैन्युअली करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं आगे जाके रूट एक्स लिखा हुआ होगा। सही है, ये समझ आया तो मुझे ये वाला करके दिखाओ, अगला वाला पार्ट बी। पार्ट ए को लिख लो और पार्ट बी करके दिखाओ मुझे। डायरेक्ट क्या है सिखाता हूँ। जनवरी ताकि एक चीज़ पूरी कंप्लीट हो, उसके ईयरली पास पेपर शुरू हो जाए, फिर S1 पढ़ते रहें। क्योंकि ये 60% है, वो 40% होता है। आया आंसर भाई? 9 आ गया। ओके, व्हाट आई वांट टू शो यू हियर इज कि ये देखें, आप लोगों ने निकाल लिया होगा आंसर 9। सही है, बट क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसी वाली सिचुएशन बन रही है? सही है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है अलजेब्रा में? ए स्क्वायर माइनस, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता था, 6 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 और 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो पहले 3 को स्क्वायर करें, क्या बनता है 3 का स्क्वायर? 9 रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये क्या बना? 36 माइनस 27 विच इज़ 9। सही है, तो आखिरी वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है वो भी, पहले मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर, 25 माइनस 4 इंटू 3। सही है, तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि कब हमें अलजेब्रा नज़र आ रही है। सही है, और वैसे तो मैं ये अगली चीज़ के लिए करा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरह के सवाल रखे हुए हैं जो मैं आपको दोबारा खोल के दिखाऊंगा। सही है, कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज?
अब मुझे बताएं, यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट मैंने लिखा है 4√x, 4/√x। अब लिखें मुझे, अच्छा भाई चलो मैं दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर खोलते हैं हम। सही, कैलकुलेटर आ गया सामने। सही, अब कैलकुलेटर पे मैंने लिखा 4/√6। कैलकुलेटर ने तो कुछ और सामने और लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया उसने? 2√6/3। कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ गड़बड़ हुई मतलब। अब मैं ये लिख देता हूँ, 5 लिख देते हैं। फिर से फिर कैलकुलेटर कुछ कर रहा है। कैलकुलेटर ने पहले भी यही किया कि उसने रूट को जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखा। अभी भी उसने रूट को जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखा, वो न्यूमरेटर में ले गया उसको। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई इज दैट हैपनिंग? क्या हो रहा है आरिफ? हाँ, क्यों होता है ऐसा? को पता है? नहीं पता। सबने ओ लेवल मैथ में पढ़े दो तरह के नंबर, रैशनल और क्या होते हैं रैशनल? भूल गए है ना, याद करो थोड़ा सा। रैशनल आता है रेशियो से। रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। सो नंबर्स that can be expressed as fractions। ये डेफिनेशन होती थी रैशनल नंबर्स की। सही है, तो ये रैशनल क्या हो जाएंगे? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। क्या होती है एग्जांपल्स? ये रैशनल नंबर्स की एग्जांपल बताओ जो लेवल मैथ में एक तो बार बार इस्तेमाल होती थी। क्या क्या किया तुम लोगों ने ओ लेवल मैथ में, बताओ। √3 सही है, एक्सेलेंट। √2, √5, √7। एक कॉमन एग्जांपल होती थी पाई, होता था ना? क्यों पाई क्यों इरेशनल होता है? इन्फिनिट नंबर्स का क्या मतलब है? क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय एन इन्फिनिट नंबर? ओ, नेवर एंडिंग। तो ये तो मैं तुम्हें अगर एक और नेवर एंडिंग बता दूं, तो ये 1 1 1 चलता रहता है, ये भी नेवर एंडिंग है। बट मैं तुम्हें बताऊँ इसका फ्रैक्शन होता है 1/9 इज 0.111, 2/9 इज 0.222, चलता रहता है। तो ये 9 के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे आपको पता है। सो इफ यू राइट 4/9 इट्स गोइंग टू बिकम, सही है। एंड दिस इज जस्ट नॉट जस्ट अबाउट 9, दिस इज ऑल्सो ट्रू अबाउट 99। क्या बनेगा ये? चलता रहे 4 3 4 3 4 3 4 3 चलता रहेगा। सो वेन एवर यू डिवाइड बाई 999, 999, 9999, तो ये आपको रिकरिंग डेसिमल्स देता है। व्हाट इज इट अबाउट पाई दैट मेक्स इट इरेशनल? आपने ओ लेवल मैथ में 22/7 नहीं किया? किया है ना? तो फिर पाई रैशनल हुआ या इरेशनल हुआ? गलत नहीं पढ़ाया या गलत पढ़ा दिया? ये देखो, तुम लोगों ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया मैथ्स को। ये देखो, पाई की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? 3.141592, 654 आगे चलती जाएगी। सही है, यू आर राइट, इट्स नेवर एंडिंग डेसिमल, बट देयर इज नो पैटर्न टू इट। अगला डिजिट क्या आएगा हम नहीं बता सकते। सही, कोई पैटर्न नहीं है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं। 22/7 देखो, डेसिमल्स ही डिफरेंट है। सो 22/7 इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इटसेल्फ जो है वो एक डिफरेंट नंबर होता है। पाई होता क्या है? एक इरेशनल नंबर है। होता क्या है? पाई डिस्कवर हुआ था, किसी को नहीं पता किसने डिस्कवर किया था, बट पाई इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द सर्कम्फ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। सही है, पुराने ज़माने के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने मेजर किया था इंस्ट्रूमेंट से, और जब भी वो डिवाइड करते थे सर्कम्फ्रेंस को डायमीटर से, तो एक ही आंसर आता था 3.14159 एंड सो ऑन। उसका नाम आ गया पाई, इसलिए वो हर जगह कंप्यूट किया जाता है। सही है, कभी कैलकुलेटर पे देखा है?
ये एक फंक्शन लिखा होता है रैंडम नंबर, इसको करते हैं तो क्या आता है पता है, ये वो हर दफ़ा रैंडम दे रहा है ना, कुछ डिफरेंट आ रहा है हर दफ़ा, मैं इक्वल्स टू दबा रहा हूँ सिर्फ, है ना, दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। ऑल दिस प्रोग्रामिंग, रैंडम नंबर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके पीछे पाई होता है। वाई? बिकॉज पाई की जितनी डेसिमल प्लेसेस है सब रैंडम है, कोई उसमें पैटर्न नहीं होता जिसमें ये जैसे 4343 वाला पैटर्न है, सही है, बहुत सारे डिजिट्स में पैटर्न होता है, पाई के डिजिट्स में कोई पैटर्न नहीं होता, सब रैंडम आते हैं। तो प्रोग्रामिंग, रैंडम नंबर्स की प्रोग्रामिंग के लिए पाई यूज़ किया जाता है, सही है। पाई के और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, आई थिंक कोई एक दिन भी होता है 14 मार्च होता है शायद, जो वर्ल्ड पाई डे होता है, बिकॉज पाई इज सेलिब्रेटेड एज अ नंबर दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज। हाँ, लेकिन नेवर एंडिंग, लेकिन ये हर दफ़ा आप सोचें ना, आप किसी सर्कल को ड्रॉ करें तो आप जब डिवाइड करेंगी तो सेम आंसर आएगा, और यही वाला रैंडम नंबर आएगा और कोई रैंडम नंबर नहीं आएगा। सो इट्स देयर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ शेप्स, ओके। तो इसलिए उसको पाई कहते हैं, पाई के अपने यूजेस होते हैं, सही। कहानी ये शुरू हुई थी कि ये इरैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? that cannot be expressed as fractions. If they cannot be expressed as fractions, they shouldn't be written in the denominator. Do you agree? Cannot be expressed as fraction, है ना, डिनोमिनेटर में तो नहीं आना चाहिए उसको, क्योंकि वो फ्रैक्शन बना रहा है, फिर तो न्यूमिनेटर में आ जाए, खाली नंबर आ जाए, मुझे मसला नहीं है, ओके। आप मुझे बताओ कि अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो कैलकुलेटर भी इसको हटा रहा था, हम मैन्युअली कैसे हटाते हैं? हाउ डू यू रिमूव दिस मैन्युअली? रूट ऑफ 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये हट जाए, रूट हट जाए? अभी हमने क्या सीखा, रूट ऑफ ए को रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बन जाता है, पिछले पेज पे यही सीखा, सही है। तो रूट ऑफ 6 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? रूट ऑफ 6 से। लेकिन आप सिर्फ डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं कर सकते ना, बैलेंस करने के लिए क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी सेम काम करना है। तो क्या बना, 4√6 ओवर 6 टाइम्स 2 टाइम्स 3, सो 2√6/3। यही कैलकुलेटर ने भी बताया था, इसीलिए बताया था, क्योंकि कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इरैशनल नंबर नहीं बता सकता, ओके। डिनोमिनेटर में इरैशनल नहीं दिखा सकता, वो कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग हुई है, क्लियर? आप अपॉन 1 खुद ही लिख रही है ना, सही, आप उसको फ्रैक्शन बना रही हैं, लेकिन देखें अभी न्यूमरेटर के अंदर है √3, रूट्स इन द न्यूमरेटर आर नॉट अ प्रॉब्लम, वो हम अग्री कर रहे हैं कि वो इरैशनल ही रह रहे हैं, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। लेकिन यहाँ जहाँ आपने ज़बरदस्ती उसको डिनोमिनेटर में रख दिया, और न्यूमरेटर में क्या रख दिया, 4, सही है, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए उल्टा हो गया सारा हिसाब, ओके। अब डू यू एग्री कि दूसरा वाला भी गलत लिखा हुआ है, इस रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए, सही है, इस रूट को डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए। ये वाला रूट कैसे हटाऊं? ये वाला रूट कैसे हटाऊं, सवाल ये है। माइनस, अच्छा, -√5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ 3√5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई तो दोनों टर्म से होगा ना, एक के साथ गायब हो जाएगा, दूसरे के साथ आ जाएगा, सही है। तो अभी इब्राहिम पिछले पेज पे क्या सीखा कि जब ऐसे ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो देखो रूट गायब हो गया तुम्हारा आंसर में, यानी 3 - √5 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 - √5 को 3 + √5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि रूट गायब हो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई काम कर रहे हैं तो वही काम न्यूमरेटर में भी करना चाहिए बैलेंस रखने के लिए, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने नंबर को चेंज नहीं किया, मैंने बैलेंस रखा है, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, अचीव क्या करना है मुझे, डिनोमिनेटर में से रूट हटाने, देखते हैं अचीव होता है या नहीं। डिनोमिनेटर में क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, ये बताओ, हुआ रूट रिमूव हुआ, 4 आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो यही हम चाह रहे थे, रूट ना है डिनोमिनेटर में, सही है। दिस इज कॉल्ड rationalizing the denominator. You are converting the denominator into a
रैशनल नंबर। मेक सेंस? क्लियर? सही है, बिल्कुल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। अभी मैं टर्मिनोलॉजी में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज अभी एएस के सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है, वो A2 के सिलेबस का पार्ट है। कॉन्जुगेट जो है वो एक चैप्टर में आएगा, वो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है, उसमें पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेट के बारे में। अभी नहीं है इसलिए मैंने टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया। सही है, बट यू आर राइट, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सही है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6, 2 रूट 5, 3 रूट 5 and 5, 11 plus 5 root 5. So 11 plus 5 root 5 over 4. तो देखें रूट जो है वो न्यूमरेटर में आ गया। अब अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये पूरा लिख देता शुरू वाला सवाल, तो कैलकुलेटर भी मुझे यही आंसर देता। सही है, क्योंकि कैलकुलेटर प्रोग्राम्ड है ये करने के लिए। क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? सही है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बातें बताई हैं कि कहीं आपको लिखा हुआ हो कि एक्सप्रेस योर आंसर इन सर्ट फॉर्म, तो आपको पता हो कि भाई किस फॉर्म में मैंने आंसर देना है। सही है, ऐसी फॉर्म में आंसर देना है जिसमें डिनोमिनेटर में रूट ना आ रहे हो। कैलकुलेटर आपका खुद ही कर लेगा, आपको मैन्युअली शायद करने की ज़रूरत ना पड़े अपने एएस के एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इन द बैकग्राउंड हो क्या रहा है। सही है, A2 का एक सवाल है जो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है। सही है, बट क्योंकि हम ज़्यादा कैलकुलेटर्स की आदत होती है तो हम जो है वो उसको फिगर आउट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सारा बैकग्राउंड बताया है आपको। इमीडिएटली यूज़ नहीं होगा, किसी एक आध सवाल में यूज़ होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये सारी बातें मुझे बतानी थी। अब जो